टेल मी समथिंग, आपको लगता है कि सोसाइटी पे ड्रामास का कोई इम्पैक्ट है? जैसे कि ये इतनी लंबी कॉन्वर्सेशन है ना, और इतनी लंबी डिबेट है। जब भी मेरी किसी प्रोड्यूसर से बात होती है तो मैं उनसे बोलती हूँ कि क्यों बन रहे हैं इस तरह के ड्रामास, तो वो कहते हैं कि मास्टर्स को ये पसंद है। मैं कहती हूँ कि आप मास्टर्स के लिए अगर साल के 100 ड्रामास बन रहे हैं ना, और 100 के 100 अच्छे ड्रामास हों, तो उनके पास ऑप्शन ही नहीं होगी कुछ और देखने के लिए। जस्ट मेक समथिंग नाइस। जब ऑप्शन ही नहीं दे रहे आप कुछ बुरे की, तो कुछ होगा ही नहीं बुरा, कुछ देखेंगे नहीं, तो क्यों नहीं होता इम्पैक्ट। मास्टर्स देख रही हैं, ड्रामा शायद मैं और आप नहीं देखते, लेकिन जो लोग गांव में बैठे हुए हैं, जो लोग छोटे शहरों में बैठे हुए हैं, वो ड्रामास देख रहे हैं। बहुत सारे लोग ड्रामास देखते हैं, पूरी दुनिया हमारे ड्रामा आप उसमें थप्पड़ मार रहे हैं, आप उसमें पता नहीं, आई डोंट वांट टू से दोस थिंग्स है, पर वो गलत चीज है। जिन ड्रामों में हम वायलेंस ग्लोरीफाई कर रहे हैं और उनको हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और बार बार राइटर्स को बोला जाता है कि अच्छा वो एक हिट हो गया, अब वैसे उसी फॉर्मूला पे, उसी फॉर्मूला, वो एक फॉर्मूला चल जाता है और उस फॉर्मूला पे फिर हम ड्रामास बनाते जाते हैं, तो वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगी जो लोग उसमें एक्ट कर रहे हैं वो मना करेंगे जी नहीं करना, शायद एक्टर्स ना करना शुरू करें तो प्रोड्यूसर्स ना बनाएं, और ये इम्पैक्ट है, क्यों नहीं है। मुझे तो लगता है ये बहुत गलत है। आपको क्या चीज मोटिवेट करती है ऐसे सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए? यार आप हमेशा से were you always the type who would stand up for what she believes in? यार मेरे ना इस सोसाइटी में रहते हुए बहुत सारे फेजेस बोलूँगी या डर एक्चुअली कहूँगी। कुछ साल पहले मैं किसी और तरह सोचती थी और मैं बहुत वोकल होती थी। फिर कुछ एक टाइम आया जब मैं बहुत डर गई और मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस मुल्क में और इस सोसाइटी में मैं ये बातें नहीं कर सकती। फिर जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, मैच्योर हुई और एक्सपोजर और सब कुछ आया, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अपनी बात कर सकती हूँ, लेकिन उनके लिए मेरे अल्फाज डिफरेंट और बेहतर हो सकते हैं। मैच्योरिटी विद एज आती है राइट। तो अब मुझे ये लगता है कि मैं अपनी जो चीज़ मुझे एक्चुअली फील होती है वो मैं करूं, मैं चुप ना रहूं, लेकिन उनके लिए जो मेरे अल्फाज हैं वो सही हो। I think मैंने भी एग्जैक्टली यही जर्नी मेरी, क्योंकि हम जब यंग होते हैं, हम छोटे होते हैं ना, तो वो एक एंगर होती है, एक रेज होती है, फिर अपने ट्रॉमास भी होते हैं, वो सारी चीज़ें मिक्स होके ना बहुत गलत तरीके से आगे आती हैं। और हम खास तौर पे इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें लोगों के बाकायदा करियर्स हैं कि आपकी बात को एक तरीके से फैलाएं अपनी रेटिंग्स के लिए। तो आप अगर कोई सही बात भी कर रहे हैं तो उसको प्रेजेंट इस तरीके से किया जाएगा, आपको मिसकोट किया जाएगा या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कहा जाएगा, जहाँ पे आपकी इमेज, आपका पर्सोना एक कंट्रोवर्सी बन जाती है, जबकि आप हेडलाइंस बन जाती है। एंड लोगों ने अपने करियर्स बनाए हैं इस चीज़ पे, व्हिच इज आई मीन आई थिंक इट्स प्रीटी पैथेटिक, बट that is unfortunately but that is how it is। channels और वो hosts या वो लोग इसी तरह रेटिंग्स ला रहे हैं और उनको वो रेटिंग्स चाहिए और उनको रेटिंग्स से ही मतलब दूसरों के एक्सपेंस पे, या दूसरों के एक्सपेंस, which is really sad, which is हम इस शो पे ऐसा बिल्कुल नहीं करते। It's like you're, you know, whenever I've met you और अब भी, you seem like a very real person, very true to yourself, बहुत डाउन टू अर्थ बंदा कह सकता है, बहुत चिल, कोई फेकनेस नहीं है। लेकिन जिस इंडस्ट्री से आप ताल्लुक़ रखती हैं, जहाँ फैशन हो गया, एक्टिंग हो गई, एक बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड है काफ़ी लोगों की नज़रों में। उसमें एक फेकनेस भी मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन ग्लैमर भी उसमें बहुत ज़्यादा है। तो आप इस चीज़ से ताल्लुक़ रखते हुए भी ये सेंस ऑफ सेल्फ जो आपका है, इसको कैसे मेंटेन करती हैं? इंसान का जो भी है ना, उसके घर से शुरू होता है, जो भी उनके माँ बाप ने सिखाया होता है, जो भी परवरिश हुई होती है। जब मेरे अम्मा अब्बा ने एक्सेप्ट कर लिया ना कि अब यही इंडस्ट्री है इसकी और इसने ये करना है, तो मेरे अब्बा ने ना मुझे 2-3 बातें सिखाई। तो अब्बू जान ने उनमें से कहा कि पैसे के पीछे मत भागना, इज्जत पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करना, इस तरह की चीज़ें। और उनमें से एक चीज़ ये भी थी कि जो तुम्हारा ट्रू सेल्फ है ना, उसको खोना मत, क्योंकि यू आर नॉट श्योर कि कब तक शोहरत है। मेरे अब्बा आज तक कहते हैं जवानी है तो ये इंडस्ट्री है बेटा, जब बुढ़ापा आएगा ना तो ये शोहरत, ये चीज़ें नहीं होएंगी। तो मुझे ना ये चीज़ इतनी शुरू से अब्बा ने सिखा दी हुई थी और बता दी हुई थी और घर के अंदर इतनी नॉर्मल थी कि आज भी मुझे वो चीज़, वो फेम फील ही नहीं होती। मैं
इससे पहले 2 से 3 डिफरेंट शोज पे यही कपड़े पहन के गई हूँ। मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं अब 2 डिफरेंट शोज पे ये बात कह कर आई हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि जी इंडस्ट्री में आजकल बहुत है कि फलां ब्रांड का बैग और फलां ब्रांड का बैग, और आप ये तो नहीं पूरी करती। दुनिया में है। हाँ, तो मैंने कहा जी नहीं, कहते जब आप जाती हैं LV के उससे और गुची के तो आप क्या करती हैं? मैं कहती हूँ, मैंने कहा यार मैं अपना चेहरा इधर कर लेती हूँ क्योंकि मुझे उस रेस में ही नहीं पड़ना। क्योंकि उस ना देखिए वो रेस ऐसी है वो रेस ना खत्म होने वाली है, उसका एंड है ही नहीं उसका कोई। एंड है नहीं, वो आप तो मैं अपने आप को डिप्रेशन में डालना ही नहीं चाहती, मैं अपने आप को उस रेस का हिस्सा ही नहीं बनाना चाहती। मैं और जिस तरह की मैं इंसान हूँ, मेरी खुशी नहीं है उन चीज़ों में। अगर आज मैं कोई डिज़ाइनर आउटफिट पहन के और पूरा तैयार होकर आकर एक फेक एक्सेंट में और फेक तरीके से बात करूंगी तो मैं घर जाके सुकून से नहीं सो सकूंगी, और वो चीज़ मुझे तंग करेगी। और मुझे मेरी नींद बहुत प्यारी है, मुझे मेरी सुकून की नींद इतनी प्यारी है कि मैंने 9-10 साल में आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई बड़ा नहीं बोल रही, लेकिन मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं की जिससे मुझे घर जाके रिग्रेट हुआ हो कि यार ये हुआ था और आज की नींद जो है ना मुझे नहीं आ रही। आई थिंक अपनी बाउंड्रीज भी रखनी चाहिए, बट जहाँ तक ये प्रोफेशनलिज्म है कि मैं इतने बजे आती हूँ और इतने बजे आना चाहिए, दैट आई थिंक इज वेरी रॉन्ग। यार जब 4-5-7 साल पहले जब मैंने पहला प्रोजेक्ट किया ना तो यही होता था कि 9-10 बजे की कॉल टाइम, 2 बजे रोल हो रहा है, मैंने सेट पे फड्डे करने, क्या है टाइम पे क्यों नहीं बुलाते, ये है वो है वो है। वो प्रोजेक्ट जब खत्म हुआ ना, वो प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। तो ना मुझे किसी ने बताई कवि साहब की बात कि कवि साहब इसी तरह सेट पे आते थे, सीन नहीं होता था, तो लोगों ने कहा कवि साहब आप इतने बड़े एक्टर, इतनी जिंदगी आपने, मतलब आप क्यों इस तरह कुछ बोलते क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा बच्चे मेरा टाइम है 9 से 9 का, 12 घंटे में एक सीन कराएं ना कराएं, मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ, मैं उसकी कीमत लेके जा रहा हूँ, बट ये इनका मसला है। कवि साहब 9 बजे फिर जा भी सकते थे। अब मैं बात उन सेट्स की कर रही हूँ जो 2 बजे से पहले रोल नहीं करेंगे और फिर जब 10 बज जाएंगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप 12 बजे तक रुके। ये बाउंड्री है, दैट्स वेयर द बाउंड्री इज। ये हम रुके फिर और फिर एक्स्ट्रा डेट दें और आज इतना हो नहीं सका, एंड यू आर जस्ट लाइक। देखिए ये फिर ये यहाँ पे आती है बात आपकी और मेरी जैसी बड़ी लकी लड़कियों की। जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जी, ये मैं आने वाली लड़कियों को भी कहूंगी, आप बोलें जी 9 बजे सेट पे आऊंगी, मैं 9 बजे रात को चली जाऊंगी, 12 घंटे में कराना है काम कराएं, नहीं कराना मत कराएं। मैं इमोशनली ब्लैकमेल हो जाती हूँ। मैं नहीं होती। दोस्त तो प्रोडक्शन मैं नहीं तो मेरा बड़ा सीधा वो है कि प्रोडक्शन का पैसा लगा हुआ है और मैं पैसे काम के ले रही हूँ, काम कराएं, मुझे कोई लंच ब्रेक नहीं चाहिए, मुझे कोई ब्रेक नहीं चाहिए, आप काम कराएं, मैं उसमें आपको उफ करूंगी, आप मुझे सवाल कर सकते हैं कि सहीफा उठ नहीं रही या मेकअप रूम से नहीं निकल रही, आप मुझे सवाल करें, लेकिन आप मुझे 9 बजे के बाद कहेंगे नहीं कि रुकें। और ये मेरा पिछले 2 प्रोजेक्ट से मेरा रूल है, और मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कौन कितना बड़ा डायरेक्टर है, कौन कितना बड़ा आर्टिस्ट है, कौन रुक गया है, लेकिन सहीफा न्यू बच्ची है वो इस तरह करती है, नहीं, मैं अपने 12 घंटे दूंगी। आपने पूरे दिन में मुझसे सीन नहीं कराया, 8:30 बजे सीन करा के 9 बजे खत्म कराया, मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपने पूरा दिन बिठा के 8:30 बजे क्यों रोल किया, मैं आपसे नहीं कहूंगी। तो जब मैं अपने रूल से चलूंगी ना, ऑटोमेटिकली सब फॉलो करेंगे।